नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप अक्सर सुनते हैं कि राजपुताना की धरा पर ऐसे बहुत सारे योद्धा हुए हैं जिनका सिर कट गया। उसके बाद भी उनका धड़ लगातार युद्ध लड़ता रहा। भले ही लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोगाजी चौहान हो या राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के छापोली ठिकाने के सुजान सिंह शेखावत हो। आज हम बात करेंगे इस सेशन में सुजान सिंह शेखावत के संबंध में। वैसे तो राजपुताना की धरा की जो कणकण है, माटी का जो कणकण है, वो अपने अंदर बहुत सारे योद्धाओं के इतिहास को समेटे हुए है। लेकिन यह विडंबना है कि हम अपने उन नायकों को भूल चुके हैं। इतिहासकारों ने उसके संबंध में ना कुछ बताया और ना ही हमने उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे महाराव शेखाजी के उस वंशज सुजान सिंह शेखावत के संबंध में, जिन्होंने मात्र 500 सैनिकों के साथ में औरंगजेब की 10,000 की सेना का मुकाबला किया। और एक बार तो औरंगजेब की सेना में भगदड़ मच गई कि शायद यह कोई दैवीय शक्ति है कि कोई योद्धा बिना सिर के कैसे लड़ सकता है। हम विज्ञान की नजर से भी देखेंगे कि विज्ञान इसके संबंध में क्या कहता है कि क्या ऐसा संभव है कि यदि किसी का सिर कट जाए तो उसका धड़ लगातार युद्ध करता रहे। हम बात करेंगे उस सुजान सिंह शेखावत के बारे में जिनकी शादी के डोरे भी नहीं खुले थे, जिनको कांकन डोर कहा जाता है। उनकी बारात उनके घर तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन बीच रास्ते से ही जब यह सूचना मिली कि औरंगजेब की फौज खंडेला में आ चुकी है, मोहन देव जी के प्राचीन मंदिर को घेरा जा चुका है, लगभग 150 से 200 गायों को कत्ल करने के लिए पकड़ लिया गया है, ऐसे में महाराव शेखा के उस वंशज से रहा नहीं गया और वो टूट पड़ा औरंगजेब की सेना के ऊपर। ध्यान दीजिए, महाराव शेखा जी राजस्थान का एक जिला है सीकर, और सीकर में एक जगह आती है खंडेला। खंडेला में जब आप जाएंगे तो इसके नॉर्थ में, उत्तर में आपको कुछ पुराने स्मारक से कुछ दिखेंगे जिनको छतरियां कहा जाता है। ठीक है, शायद इसमें नहीं लिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं इमेज लगा दूंगा। उन स्मारकों को छतरियां कहा जाता है। जब किसी योद्धा की डेथ हो जाती थी या किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता था और उस स्थान पर एक स्मारक बना दिया जाता था जिसको छतरी कहा जाता था। तो खंडेला के उत्तर में ऐसी जीर्ण क्षीण अवस्था में आपको 2 छतरियां दिखाई देंगी जिनको वहां के लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। हालांकि अब यह भी विडंबना ही हम कह सकते हैं। ऐसे में वो छतरियां जीर्ण क्षीण अवस्था में नहीं होनी चाहिए थी, यदि इतनी श्रद्धा हम लोगों में अपने योद्धाओं के प्रति है तो। खैर, एक जो छतरी है उनको झुंझार जी के रूप में नमन किया जाता है और पास में ही जो दूसरी छतरी है वो सती माता के रूप में पूजी जाती है, जो झुंझार जी यानी सुजान सिंह शेखावत की जो पत्नी थी। कहानी क्या है कि 8 मार्च 1679 को राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के छापोली ठिकाने के जो ठिकानेदार थे सुजान सिंह शेखावत, वो शादी करने के बाद और अपने ठिकाने की तरफ लौट रहे थे। थोड़ा सा समझना एक बार इन चीजों को, ताकि ये चीजें ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो। राजस्थान के जो जिले हैं ना, सीकर, झुंझुनू और चूरू, चूरू का कुछ क्षेत्र, इनको संयुक्त रूप से शेखावाटी कहा जाता है। यहां के एक बहुत जबरदस्त योद्धा थे महाराव शेखा जी। शेखा जी इस क्षेत्र के संस्थापक थे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। उनके जो वंशज हैं वो शेखावत, वो कछवाहा वंश से ही रिलेटेड हैं। ये जो जयपुर है जिस पर कछवाहा वंश का शासन था, अलग अलग कालखंड में जिसकी अलग अलग राजधानियां रही, इस कछवाहा वंश की राजस्थान में जो पहली राजधानी थी वो थी दौसा। दौसा के बाद अगली जो राजधानी बनी वो बनी आमेर। आमेर के बाद अगली राजधानी बनी जमवारामगढ़, जो जयपुर में ही आता है। और जमवारामगढ़ के बाद जो अगली राजधानी बनी वो बना जयपुर, जो सवाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को बसाया गया।
तो राजस्थान में कछवाहा वंश की ये जो दूसरी राजधानी थी आमेर, जो अभी जयपुर में आता है, 15वीं शताब्दी में यहां के कछवाहा वंश के एक व्यक्ति थे राव कल्याण सिंह। इन्हीं राव कल्याण सिंह के जो वंशज थे वो थे महाराव शेखा। आरंभ में ये जो शेखावाटी का जो क्षेत्र है, कई अलग अलग ठिकाने हुआ करते थे, कई गांव होते थे जो अलग अलग ठिकानेदारों को जो दिए हुए होते थे। आमेर के अधीन ही यह क्षेत्र आया करता था, इनके अधीन होता था। कुछ जगह हम सेमी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। महाराव शेखा के द्वारा आमेर के साथ में युद्ध किया गया और इसको पूर्ण रूप से संप्रभु और स्वतंत्र कर लिया गया था। महाराव शेखा के संबंध में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इन्हीं महाराव शेखा के जो वंशज थे वो थे सुजान सिंह शेखावत, जो यहां पर झुंझुनू आता है, एक जिला झुंझुनू में एक जगह आती है उदयपुर वाटी, और इस उदयपुर वाटी में एक जगह आती है छापोली। इस छापोली के ठिकानेदार थे सुजान सिंह शेखावत। ठीक है, अब सुनना बात को। सुजान सिंह शेखावत का विवाह तय हुआ और सुजान सिंह शेखावत 7 मार्च 1679 को विवाह करने के लिए गए। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो छापोली की तरफ जा रहे थे, अपने ठिकाने की तरफ, लेकिन रास्ते में एक जगह पर पहुंचे खंडेला। शाम हो चुकी थी, रात्रि होने वाली थी, अभी सफर थोड़ा सा लंबा था, तो इसीलिए यह डिसीजन लिया कि यहीं पर रात्रि पड़ाव डाला जाएगा। कुछ बाराती थे इनके साथ में, वहीं रात्रि पड़ाव डाला गया। तभी इनको एक सूचना मिलती है कि औरंगजेब की सेना ने इस खंडेला को घेर लिया। खंडेला के जो शासक हैं बहादुर सिंह, वो इस खंडेला से अपनी प्रजा को लेकर, अपनी सेना को लेकर, और पास में ही जो कोट सकराय है वहां पर अरावली की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में जाकर वो छिप गए। इतिहासकार बहादुर सिंह के इस कदम को दो अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बहादुर सिंह के द्वारा ये जो कदम उठाया गया कि अपनी सेना, अपनी जनता को वहां से खंडेला से हटाकर और पहाड़ियों में ले जाया गया, ये उनका एक व्यावहारिक कदम था। ऐसा ही उनके द्वारा किया जाना चाहिए था, क्योंकि सामने जो औरंगजेब की जो फौज थी वो बहुत बड़ी फौज थी, जिसकी संख्या अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बताई जाती है, हालांकि 10,000 के करीब बताई जाती है। तुलनात्मक रूप से खंडेला के राजा के पास में इतनी बड़ी फौज नहीं थी, इतने संसाधन भी नहीं थे। तो अगर ऐसे में वो इतनी बड़ी सेना के साथ में जाकर मुकाबला करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक आत्मघाती कदम था, आत्महत्या के समान था। इसीलिए इतिहासकारों के एक पक्ष ने खंडेला के शासक की तारीफ की है कि उनके द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया अपनी जनता को वहां से हटाना और पहाड़ियों में जाना, ये एक अच्छा डिसीजन था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया कि छिपकर हम वार करेंगे और मुगलों की जो रसद सामग्री है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, लंबे समय तक युद्ध को हम छेड़े रखेंगे। दूसरा जो इतिहासकारों का पक्ष है वो ये कहता है कि नहीं, इनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया ये बहुत गलत था, क्योंकि जो मुगलिया फौज आई थी वो इनसे लड़ने नहीं आई थी। मुगलिया फौज का जो टारगेट था वो खंडेला की जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जो धरोहर थी उस धरोहर को नष्ट करना था। यहां का एक प्राचीन मंदिर था, मोहन देव जी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का, उस मंदिर को नष्ट करना था। यहां से गायों को पकड़ना था, उन गायों को कत्ल करना था। तो ऐसे में उनको यहां से भागने की बजाय अपनी धरोहर की रक्षा करनी चाहिए थी। यह इतिहासकारों का दूसरा पक्ष कहता है। खैर, वो यहां से जा चुके थे। अब खंडेला की जो धरोहर थी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक जो भी धरोहर थी, वो अब खुली पड़ी थी इस प्रतीक्षा में कि कोई भी आओ और आकर हमको आसानी से खंडित कर सकता है। यह सारी सूचना वहीं खंडेला से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर 5 से 6 कोस बताई जाती है। एक कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर के समथिंग होता है। तो इसका मतलब 15 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो रुके हुए थे सुजान सिंह शेखावत, उनको जब इस बात की सूचना लगी तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं महाराव शेखा का वंशज हूं और मैं अपने होते हुए इस प्रकार से मंदिरों को टूटते हुए नहीं देख सकता। ये जो कांकन डोर हैं, शादी के जो डोरे होते हैं उनको कांकन डोर कहा जाता है। ये कांकन डोर अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही खुलेंगे। मेरे प्राण निश्चित रूप से वहां लड़ते हुए मेरे प्राण जाएंगे, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी फौज है, हमारे पास में इतनी बड़ी सेना नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने होते हुए तो ये सब नहीं होने दूंगा। उनके साथ के जो वृद्ध लोग थे, जो बड़े अनुभवी जो लोग थे, उन्होंने समझाया सुजान सिंह को कि आप ऐसा ना करें, यह आत्महत्या करने के समान है, आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि हमारे पास इस समय जो बाराती हैं वो मुश्किल से 70 से और 100 के लगभग है। ऐसे में उस 10,000 की फौज से मुकाबला करना कहीं पर कोई समझदारी नहीं है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके अलग अलग विचार हो इसके संबंध में। कुछ लोग ये कहें कि नहीं, उनके द्वारा ये सही डिसीजन लिया गया कि जाकर मुगलों से हम भिड़ जाएंगे, मुगलों के साथ में युद्ध करेंगे। कुछ ये कहेंगे कि नहीं, उनके द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया इसमें परिपक्वता का अभाव था
परिपक्वता नहीं थी, इसमें कहीं कोई समझदारी नहीं है कि आप इतनी छोटी सी फौज को लेकर और 10,000 फौज का मुकाबला करने के लिए, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए चले जाएं। किसी भी व्यक्ति का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करने के लिए हमको उस समय की परिस्थिति में जाकर सोचना पड़ता है। उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय के क्या सामाजिक मूल्य थे, उस व्यक्ति की अपनी स्वयं की क्या धारणाएं थी। जब इन सारे अलग अलग आयाम पर हम विचार करते हैं तो ही उस व्यक्ति का, उस योद्धा का हम ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार कई युद्धों में पराजित किया। हो सकता है कई इतिहासकार कहते हैं कि यह छोटी झड़पेट थी, कुछ कहते हैं कि नहीं ये बड़े युद्ध थे, कहीं 9 बताए जाते हैं, कहीं 23 बताए जाते हैं, कहीं 17 बताए जाते हैं। लेकिन इतिहासकार यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया था, क्षमा कर दिया गया था, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ज्यादातर इतिहासकार यही कहते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर इतिहासकार वो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का सही मूल्यांकन करने के लिए आपको उस समय के क्या सामाजिक मूल्य थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उसके अनुसार जब आप विचार करेंगे तो ही उसका सही मूल्यांकन कर सकेंगे। कि यदि उस समय के ये मूल्य रहे होंगे कि कोई भले ही आपका शत्रु ही क्यों ना हो, वो आपके पास में अगर आ जाए, क्षमा याचना करे, तो आपका धर्म यह कहता है आप उसको क्षमा कर दो। लेकिन समय के साथ मूल्यों में चेंज आना भी चाहिए। मूल्य एक ठहरे हुए पानी नहीं होने चाहिए। जहां पर समाज के अनुसार यह लगे कि इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, वहां पर किया जाना चाहिए। लेकिन वो गलत थे या वो सही थे, उनके संबंध में ठीक विचार करने के लिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तभी हम सोच सकते हैं। खैर, वापस ध्यान दीजिए। तो सुजान सिंह शेखावत ने अपने बड़ों के समझाने के बाद भी यह डिसीजन लिया कि नहीं, मैं महाराव शेखा का वंशज हूं और मैं मंदिरों को बचाऊंगा, गायों को बचाऊंगा, भले ही मेरे पास में मुट्ठी भर योद्धा हूं। तो कुछ जो उनके पास में बाराती थे, उन बारातियों में से उन्होंने लोगों को लिया, युद्ध करने के लिए वहां से एक सेना तैयार की। दूसरा, शेखावाटी में उस समय जो ये सामंती जो प्रथा हुआ करती थी, ये डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी। थोड़ा सा समझना इस चीज को कि यहां पर अलग अलग ठिकाने हुआ करते थे। उन ठिकानों के जो मालिक होते थे वो होते थे ठिकानेदार। ठिकानेदारों के पास में अपनी अलग अलग सेना हुआ करती थी। तो जब शांति काल होता था तो शांति काल में ये एक अलग अलग यूनिट की तरह काम किया करते थे कि वहां का ठिकानेदार अलग है, वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, ठीक है, उसका सब शांति से चल रहा है। तो ये सब ठिकानेदार अलग अलग थे, इनकी फौज अलग अलग हुआ करती थी। लेकिन जब युद्ध काल आता था तो उस युद्ध के दौरान ये सब एकजुट हो जाया करते थे और सभी ठिकानेदार अपनी जो फौज है वो संयुक्त करके और फिर बाहरी जो शक्ति होती थी उस शक्ति के विरुद्ध मुकाबला किया करते थे। घुड़सवारी में निपुण थे, तलवार चलाने में निपुण थे, जज्बे की कहीं पर कोई कमी नहीं थी। सुजान सिंह शेखावत ने तुरंत मैसेज भिजवाया कि थोड़े से समय में, अल्प समय में जितने सैनिक यहां पर आ सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे हो जाइए। आज समय आ चुका है मुगलों का प्रतिरोध करने का, मोहनदेव जी के मंदिरों को बचाने का, गायों की रक्षा करने का। थोड़े ही समय में उन्होंने 500 सैनिक इकट्ठे कर लिए। अब अलग अलग सोर्स हमको अलग अलग बात बताते हैं। एक तो जो औरंगजेब के शासनकाल का सोर्स है मासिर आलमगिरी। मासिर आलमगिरी तो यह कहता है कि साहब इनके पास में 300 योद्धा थे। जबकि यहां के जो सोर्सेज हैं जैसे केसरी समर, इसके अलावा रघुनंदन सिंह का भी एक है, भूले बिसरे योद्धा करके एक, उनकी किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जो बताए जाते हैं वो 300 योद्धा बताए जाते हैं। ये तैयार हुए, युद्ध लड़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा। आप जब एक सोर्स पढ़ेंगे मासिर आलमगिरी, जो औरंगजेब के शासनकाल का ऑथेंटिक सोर्स है, जिसको औरंगजेब के सेक्रेटरी इनायतुल्लाह खां के कहने पर लिखा गया, साकी मुस्तैद खान ने उसको कंपाइल किया। आप पीडीएफ डाउनलोड करना, वैसे तो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, उसके पेज नंबर 107 पर जाना, 107। उसमें लिखा हुआ है कि मुगलों का जो यहां पर कमांडर था वो था दराब खान। ये दराब खान, ध्यान रखना, बहुत क्रूर व्यक्ति था। इसकी क्रूरता इस प्रकार से थी कि किसी व्यक्ति को पकड़ लेता, बेरहमी से उसको मारता, खाल उतरवा लिया करता, उस पर नमक जो है वो रगड़ा करता। मतलब ये अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। कौन? दराब खान। इसी को नेतृत्व देकर भेजा गया था यहां पर सेना का। दूसरा ये लिखा गया है कि इनके पास में जो शेखावाटी के ये जो लोग थे, इनके पास में 300 योद्धा थे ये टोटल। एक शब्द और लिखा गया है कि इन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से यहां पर मुकाबला किया, लेकिन 300 में से एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा गया। मैं इस बात पर यह विचार कर रहा था कि जब शत्रु यह लिखे आपके युद्ध कौशल की, आपके जज्बे की, जब तारीफ करे शत्रु, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप में कुछ ना कुछ तो है। यहां पर शत्रु पक्ष के द्वारा लिखा गया है कि इन 300 योद्धाओं ने बहुत ही बोल्ड तरीके से प्रतिरोध किया, मुकाबला किया। ऐसे में उस योद्धा का नाम भी दे देते, नाम देने में क्या दिक्कत थी? सुजान सिंह शेखावत का नाम भी दे दिया जा सकता था। ये इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि शत्रु पक्ष कभी यह नहीं चाहता था, मतलब मुगल कभी यह नहीं चाहते थे कि वो अपने शत्रु पक्ष में व्यक्तिगत नाम देकर किसी व्यक्ति का महिमा मंडन कर दें और उसको समाज में हीरो बना दिया जाए।
इसीलिए आप ये देखते हैं जो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसमें नाम छिपा दिए जाते थे, और अगर कहीं पर वो योद्धा लड़ रहे हैं, शत्रु पक्ष बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, तो केवल इतना लिख दिया जाता था, हाँ इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया। बहुत ऐसे अपवाद हैं जहां पर इस प्रकार से हमको नाम देखने को मिलते हैं। जैसे जब जो अकबर ने जब फौज भेजी थी महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो जो एक योद्धा थे रामशाह तोमर, उन रामशाह तोमर के संबंध में बदायूं ने यह लिखा है कि इन्होंने जिस रण कौशल से युद्ध किया वो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी लेखनी की शक्ति से परे है। तो ऐसे कुछ अपवाद जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर किसी योद्धा का नाम इसलिए नहीं लिखा जाता था ताकि उसका महिमा मंडन ना हो जाए। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि अगर वो 300 योद्धा बहुत बोल्ड तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने जरूर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो सुनना, फिर यहां के सोर्सेस को जब पढ़ते हैं तो यह जानकारी मिलती है, जो योद्धा थे सुजान सिंह शेखावत, महाराव शेखा के जो वंशज थे, युद्ध लड़ते 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 एक क्षण ऐसा आया जब उनका सिर जो है वो अलग हो गया, और सिर अलग होने के बाद जो बाकी जो हिस्सा बचता है इसको कहा जाता है धड़। उनका धड़ लगातार युद्ध कर रहा था, मतलब उनका धड़ जो है वो तलवार चला रहा था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति का सिर कट जाए और सिर कटने के बाद भी वो योद्धा लड़ता रहे कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए? विज्ञान क्या कहता है इसके संबंध में? देखो, ये तो निश्चित है कि अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो सिर कटने के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे हमारा संपर्क कट जाता है। वो जो बॉडी है, बॉडी के बाकी पार्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संपर्क कट जाता है। संपर्क कटने के साथ क्या होता है? एक तो होता है जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो आ जाता है 0, 0। दूसरा ये होता है आपकी जो चेतना है ना, चेतना, वो चेतना शून्य हो जाती है। चेतना शून्य होने से क्या होगा? कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ये सब क्या है, युद्ध, रणभूमि, तलवार, मंदिर, गाय, ये सब शून्य। चेतना के शून्य होते ही अब आपको यह नहीं पता क्या शत्रु है क्या मित्र है, क्योंकि आपकी चेतना शून्य हो चुकी है। ऐसा होता है। न्यूरोसाइंस की अगर हम बात करें तो न्यूरोसाइंस इस घटना को कि धड़ बिना सिर के कुछ क्षण के लिए युद्ध लड़ सकता है, वो इसको आंशिक रूप से स्वीकार करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए पॉसिबल है? कुछ इसके लिए टर्म्स यूज में ली जाती है। एक तो मस्कुलर रिफ्लेक्स मेमोरी। मेमोरी केवल हमारे दिमाग में नहीं होती है। मेमोरी आपकी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में भी अपनी एक मेमोरी होती है। कोई योद्धा लगातार प्रशिक्षण ले रहा है, युद्ध लड़ रहा है, उसकी जो सेल है उन सेल में उससे रिलेटेड मेमोरी छप जाती है। एक उदाहरण देता हूं आपको। अमेरिका या यूके का ऐसा कोई केस था, मैंने पढ़ा था, एक बार स्टडी किया था। एग्जैक्ट कहां से रिलेटेड था मुझे अभी ध्यान नहीं आ, लेकिन किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर कर गया था, तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। जिस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उस व्यक्ति को पानी से डर लगा करता था, मतलब उसको हाइड्रोफोबिया था। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से वो डरता था। जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया तो जिस व्यक्ति में हार्ट लगाया गया उसको पानी से डर नहीं लगता था पहले, हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सेल में जो मेमोरी थी, उस मेमोरी के कारण वो व्यक्ति जिसमें अब हार्ट लगाया गया है वो पानी से डरने लग गया, क्योंकि पहले वाले को पानी से डर लगता था। तो एक तो ये वाली जो टर्म है मस्कुलर रिफ्लेक्स मेमोरी, कि उस सेल में ये मेमोरी होती है कि अगर आपका सिर नहीं है तो उसके बाद भी उन सेल में ये मेमोरी है कि लगातार आप युद्ध करते रहो। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। एक तो चरम मानसिक अवस्था होनी चाहिए। चरम मानसिक अवस्था मतलब आप युद्ध लड़ रहे हो, पता है तय है, मृत्यु है, शरीर लगभग एक प्रकार से पूरा सुन्न हो चुका है, बहुत भारी दबाव में हो, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हो, इसको चरम मानसिक अवस्था कहा जाता है। ऐसे में जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा है कि अचानक से कोई संकट आता है और आपको अंदर से एकदम से एनर्जी मिल जाती है। एड्रेनलिन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि एड्रेनलिन क्या करेगा? एक तो आपका जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ा देता है। दूसरा, एड्रेनलिन क्या करेगा? आपकी सेल्स में ऑक्सीजन को भारी मात्रा में पहुंचा देता है, तो आप बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं। साइंस की भाषा में एक और टर्म होती है जिसको कहा जाता है CPG, यानी सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स। आपकी जो स्पाइनल कोड है, मतलब रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी में भी कुछ कंट्रोल सर्किट होते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या करती है? इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं। मस्तिष्क क्या करता है? उन रिफ्लेक्स को शांत करता है, उनको कंट्रोल करता है। लेकिन अब जब मस्तिष्क हट चुका तो वो जो रिफ्लेक्स यहां से पैदा हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए ये मस्तिष्क नहीं है, तो ऐसे में वो रिफ्लेक्स अनियंत्रित हो जाते हैं। इसीलिए लगातार हाथ पैर का चलना, कई बार ये देखा है मुर्गा कट जाता है तो कटने के बाद भी लगातार फड़फड़ाता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो ये मस्तिष्क क्या करता है? उन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अब वो कंट्रोल खत्म होने के कारण लगातार हाथ पैर का चलना, ऐंठन हो जाना, बहुत उग्रता से उन चीजों का कुछ क्षण के लिए चलना, ये सब पॉसिबल है। तो साइंस ये जो टर्म यूज में लेता है, जिसमें मस्कुलर रिफ्लेक्स मेमोरी हो, या चरम मानसिक अवस्था वाली स्थिति हो, या सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स हो, रीढ़ की हड्डी के जो
आपके जो कंट्रोल सर्किट हैं, इसके कारण न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हां ऐसा पॉसिबल है। कुछ क्षण के लिए मानता है, कुछ सेकंड बता दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि कुछ मिनट के लिए भी ऐसा पॉसिबल है। तो सुजान सिंह शेखावत लगातार युद्ध करते रहे, युद्ध करते 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 जैसा सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने लगभग 72 मुगलों के जो 72 योद्धा थे उनको मौत के घाट उतार दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह हजम ना हो कि नहीं साहब, एक व्यक्ति इतना नहीं मार सकता, तो हो सकता है 20 या 30 या 40 योद्धाओं को तो मारा होगा। अब जब वो लड़ते रहे, लड़ते लड़ते उनका सर अलग हो गया, और ऐसे में भी धड़ कुछ समय के लिए जब युद्ध कर रहा है, तो जैसा यहां के जो सोर्सेज बताते हैं कि उसके बाद मुगलिया जो फौज थी उसके सैनिकों में दहशत पैदा हो गई कि यहां पर कोई दैवीय शक्ति आ गई, कोई चमत्कार हो गया, या कोई ये काला जादू है। इसके कारण मुगलों में एक भय व्याप्त हो गया कुछ समय के लिए। हालांकि मुगलों ने जितने यहाँ के जो योद्धा थे उनके हिसाब से 300, यहाँ के सोर्सेज के हिसाब से 500, उन योद्धाओं को मार दिया गया। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सुजान सिंह शेखावत 8 मार्च 1679 को युद्ध लड़ते 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 मृत्यु को प्राप्त हुए। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि उस वीरांगना का क्या हुआ जिससे ठीक एक दिन पहले सुजान सिंह शेखावत का विवाह हुआ था। दरअसल 7 मार्च 1679 को सुजान सिंह का विवाह हुआ। शादी होने के बाद 8 मार्च को वो युद्ध लड़ने के लिए चले गए, जबकि अभी तक उनकी जो बारात है वो उनके ठिकाने छापोली में भी नहीं पहुंची थी। सुजान सिंह को भी यह पता था कि जहां मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं मृत्यु निश्चित है। उस वीरांगना को भी यह पता था कि जहां पर सुजान सिंह युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर मृत्यु निश्चित है, ये वापस लौटकर नहीं आएंगे। उसके बावजूद जब सुजान सिंह उनके पास पहुंचे, उस डोली के पास में पहुंचे, तो केवल प्रणाम किया। उस डोली के अंदर से उस वीरांगना ने हाथ निकाला बिना किसी विलाप के, बिना रोने धोने के, और यह कहा कि आप जाइए, मौन अवस्था में, केवल संकेत में आप जाइए और आप बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर युद्ध करिए। सुजान सिंह जब वहां पर गए युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने सेवकों को यह आदेश दिया था कि आप इस डोली को लेकर और छापोली की तरफ रवाना हो जाओ। जब वो छापोली की तरफ रवाना हुए उस डोली को लेकर, तो बीच रास्ते से ही उस वीरांगना ने उन सेवकों को आदेश दिया कि मुझे छापोली नहीं जाना, आप वापस मुझे खंडेला की तरफ लेकर चलिए। उनके आदेश पर जब वापस खंडेला की तरफ जाने लगे तो केवल 3 किलोमीटर जब खंडेला से दूरी रह गई थी, 3 से 4 किलोमीटर की, तो सुजान सिंह शेखावत का बिना सिर का जो धड़ था वो उनके पास में पहुंचा। वो वीरांगना अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप कितने भोले हो, आप अपना सर रणभूमि में ही भूल कर आ गए। कोई व्यक्ति इतना भोला कैसे हो सकता है कि अपना सिर रणभूमि में भूल कर आ जाए। और यह कहकर उस वीरांगना ने मृत्यु को गले लगा लिया। इसीलिए जब आप राजस्थान के सीकर जिले में जब खंडेला में जाते हैं, तो खंडेला के उस उत्तर क्षेत्र में जब आप कुछ छतरियां देखते हैं, 2 छतरियां, जिसमें एक जुझार जी की छतरी और एक सती माता की छतरी, तो ये जुझार जी वही हैं जो सुजान सिंह शेखावत थे, 8 मार्च 1679 को, जिन्होंने औरंगजेब की उस बहुत बड़ी सेना के साथ में युद्ध किया था। युद्ध करते करते हमारी धरोहर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, अपने मस्तक को वहीं रणभूमि में समर्पित कर दिया था, और उनके साथ ही उस वीरांगना ने भी मृत्यु को गले लगा लिया था। इसीलिए जब कभी ऐसे स्थान पर आप जाएं तो इन स्थान को नमन किया करें, और यदि ऐसे स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो तो प्रयास यह किया करें, व्यक्तिगत रूप पर या सामाजिक तौर पर यह प्रयास किया करें कि कम से कम हम अपने उन योद्धाओं की इस धरोहर को सुरक्षित रखें, ठीक स्थिति में रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके। राजस्थान की जो माटी है उसके कण कण में न जाने ऐसे कितने अनगिनत योद्धा हैं जिनका इतिहास उस माटी के कण कण ने अपने अंदर समेटा हुआ है, लेकिन आवश्यकता है उस इतिहास को ढूंढकर सबके समक्ष लाने की। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।